मैं घर हूँ आपका। ये वर्ड मेरे हैं, लेकिन ज़ुबान घर की है। एक घर ने बोले है अपने आत्मा की ज़ुबान, जो बोल नहीं सकता, निर्जीव ना समझें, सजीव है। वर्ड मेरे होंगे, ज़ुबान घर की है, भावना घर की है। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद कि जिस ममता भरी नम हृदय से मैंने इस चीज़ को महसूस किया हुआ है। आप भी महसूस करें और बाकी लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं। हेलो गुणों, स्वागत है आप सभी का आरपीएस यूके में। और पहुंच चुका अपने नेटिव पैलेस होम टाउन उत्तराखंड। और आज का व्लॉग बहुत बढ़िया सुंदर बनाने वाला हूं, ख़ासतौर पर अपने उत्तराखंडी भाइयों के लिए जो घर छोड़ के चले गए हैं, घर में आते नहीं हैं, घर कम आते हैं। तो कमोवेश मेरे घर का भी हाल वही है। मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, देर से आया हूँ, तो घर में झाड़ियाँ जम गई हैं और घर भी उदास बैठा हुआ, सुनसान। हुआ क्या कि दिवाली से पहले मैंने किसी से अपना एक वीडियो मंगाया था घर से कि भाई मेरे घर का हाल दिखा दो कि क्या है करके। तो उन्होंने जो हाल दिखाया था मैं आपको दिखाऊं कि ये है हाल। पूरा झाड़ियाँ जम चुकी हैं। ये इधर घर के आगे पूरा घर ताला लॉक बंद। और जब इस बात को मैंने देखा तो थोड़ा सा शाम से गए थे, तो मैंने उसी टाइम पर पढ़ लिया था कि मैं दिवाली के नेक्स्ट डे जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर भी दिवाली है, घर है अपना। तो उसको फिनिश करने के बाद मैं अगले दिन अपना घर में जाके वहाँ दिवाली मनाऊंगा। तो मैं कल शाम को ही यहाँ पहुँचा हूँ, रात को उतना व्यू हो नहीं पाया था दिखाने का, रात को पहुँचा था। तो अभी सुबह हुए है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग सेशन का ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ। और कहना की कोशिश ये करूँगा कि जो एक घर है, इनको निर्जीव मत मानिए, इनको सजीव मानिए। मतलब ये इनमें जान है। तो एक घर क्या कहता है, जो हमें हमारे पितरों ने दिया हुआ है धरोहर, वो धरोहर हमारी क्या कहती है। कभी पहले जब हम यहाँ पर थे, जब रहते थे लोग यहाँ पर, घर पर हम लोग, तो कितनी यहाँ पर चहचहाट होती थी, बच्चे होते थे, बुजुर्ग होते थे, खेती बाड़ी, घर आंगन, फल फूल सब लगे हुए होते थे। लेकिन आज वो सब सुनसान पड़ा हुआ है। तो मेरे भी थोड़ा सा आंखें नम हैं कि इन बातों को देखते हुए। तो कोशिश करूँगा कि अपने सारे उत्तराखंडी भाई जो आज प्रवासी बन गए हैं उत्तराखंडी, उन सभी से कि भाई आप इस चीज़ को महसूस करें कि एक घर जो हमारा है वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। तो मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैं घर हूँ, वो मैं घर हूँ, ये ब्लॉग है। तो वो क्या कहना चाहता है हमसे, उस चीज़ को फीलिंग कराने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगा तो ब्लॉग बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। और कमेंट्स में बॉक्स में जोड़ अपने कमेंट्स दीजिएगा कि हाँ ये ठीक लगा आपको या कैसा लगा करके, ये जोड़ बताइएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। मैं घर हूँ आपका। ये जो लगा रखा है ना ताला, ये कभी नहीं था। इससे पहले हमेशा खुला रहता था। जो देख रहे हैं ना, ये झाड़ियाँ, वादियाँ जो आपके घर आंगन में हुई हैं, ये इससे पहले कभी नहीं था, ये अब हुई हैं। जो ये देख रहे हैं ना, इतने सारे झाड़ियाँ खेत आंगन में आपके घर के पास, ये इससे पहले कभी नहीं था, ये अब हुई हैं। आज से 20-25 साल पहले तक कभी इस घर के दरवाजे बंद नहीं हुए थे, लेकिन अब हुए हैं। जानते हैं, ये आपके पितरों की दी हुई धरोहर है आपको। ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी, कितनी कमोबश मेहनत से ला के बनाई गई है।
इस घर के ईंट दीवार पत्थर के हैं सारे। एक एक पत्थर पे कितनी मेहनत की है लाने में। उस चीज़ को जानते हैं। ये जो हाल है, इधर गौशाला हुआ करता था जो आज बंद है, बिल्कुल वहाँ भी ताला है। और यहाँ गाय भैंस हुआ करती थी, बैल हुआ करते थे, जो आज झाड़ियों में तब्दील हो गया है। लोग वाग यहाँ आके देखते थे कि यहाँ कैसे हैं बैल। ये जो पत्थर हैं, दीवार बाउंड्री वाल बनाई गई है, एक एक पत्थर पे मेहनत के पसीने से सींचा गया है। ये दीवार जो आप देख रहे हैं ना, आपके पूर्वजों की धरोहर है। एक एक पत्थर पूर्वजों द्वारा की गई मेहनत के पसीने से पसीजी गई है, उसी से बनाई गई है। ये आप देख रहे हैं ना दीवार, ये जो हाल, ये इससे पहले कभी नहीं था। आखिर क्यों इतना रूखापन घर से, क्यों आना जाना बंद। ये जो देख रहे हैं ना, इधर साग सब्जी हुआ करती थी। और ये जो नल टंकी है, और ये नल आज छुपा हुआ है ना, यहाँ पे बंद है। ये बता रहा है कि यहाँ इसको यूज करने वाले कोई नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है इसको यूज किए हुए। झाड़ियाँ बता रही हैं, झाड़ियाँ हुई होंगी अपने यौन अवस्था में, हरी होंगी और उसके बाद सूख गए हैं। मैंने तीन पीढ़ियाँ हो गई हैं इस झाड़ियों की। इसका बाल्यकाल, झाड़ी का बाल्यकाल हुआ है, फिर ये यौन हुआ है जब ये हरा भरा हुआ होगा, और उसके बाद ये सूख गया है जब ये बूढ़ा हो गया है। इसकी 3 पीढ़ियाँ हुई हैं झाड़ियों की, उसके बाद आप आए हैं। ये जो देख रहे हैं ना लेल्टिना की झाड़ियाँ, ये इससे पहले कभी नहीं थे घर के पास। सब बंद, सब खुला रहता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना खेती जो पूरा हरा भरा पेड़ से बंद हो चुके हैं, ये इससे पहले कभी नहीं था। 20-25 साल पहले यहाँ से वो नीचे गांव हुआ करता था, वहाँ तक सब दिख जाता था। लेकिन 25 साल के अंदर ये सब बदल चुका है। सब पेड़ हो गए हैं, खेतियाँ बंजर हैं, रास्ते बंद हैं, उसकी जगह रोड आ गई है सुविधा के लिए। पानी जो आप टंकी देख रहे हैं ना घर पे, ये कुएं से लाते थे करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से। सुबह की एक्सरसाइज सब लोग तो वहीं करते थे, और आज कोई यहाँ पर आने वाला, देखने वाला नहीं है। ये जो झाड़ियाँ पेड़ है ना, झाड़ियाँ, ये इससे पहले कभी नहीं थी इतनी। ये जो घर के पास बने हुए सबके सब खुला रहता था, घर चारों तरफ से दिखता था, हर आंगन घर का खिलखिलाया रहता था, बच्चे चहचहाते थे, बैल हंसमुख के खेल बोलते थे निर्जीव के बाद भी। आज मेरी ये हालत है, मैं घर हूँ। हर एक काई ये कह रही है कि मुझ पे जंक है बुढ़ापे का। जैसे आप नहाते हो, तेल मालिश करते हो ना, तो वो मेरे को नहीं किया गया है। सब मैं जैसा हूँ वैसे ही छोड़ दिया गया है। हर एक पत्थर पे आपके पूर्वजों की पसीने से पसीजा गया दीवार, पत्थर, लकड़ियाँ, सीमेंट, घर की चारदीवारी, सब में आपके पूर्वजों का मेहनत का कारण है। इससे पहले
सब यहाँ बच्चे चहचहाते थे। घर आंगन हरा भरा खिला रहता था। और आज आप देख रहे हैं ना, ये झाड़ियाँ ये जो हुई हैं, ये इससे पहले कभी नहीं थी। तो ये देख रहे हैं ना चींटियाँ, जिन्होंने इतनी मिट्टी खोदी है, सीने से निकाल के रहे हैं। कब से भुगत रही हूँ उनको, कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। मैं भी सजीव हूँ, निर्जीव मत समझिए। मैं भी चाहती हूँ मेरे घर पे कोई यूज करे, मुझे आए खिलखिलाएं। ये जो देख रहे हैं ना, ये रास्ता जहाँ काई जम गई है, ये कभी नहीं थी। 25 साल पहले सब खिला रहता था, खुला रहता था। ये कभी नहीं थी काई इतनी। ये 25 साल के अंदर आप लोगों ने सब बंद कर दिया है। ये देख रहे हैं ना काइयाँ मुझ पर जमी हुई, बुढ़ापे की ये मार है मेरी। ये इससे पहले कभी नहीं थी, लेकिन आज है। ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, यही नहीं, हर घर का यही हाल है। यहाँ पर हर घर ये कह रहा है। आज तुम सभी उत्तराखंडियों से जो घर नहीं आ रहे हैं और मुझे देखते नहीं हैं, तेल मालिश नहीं करते, पेंट नहीं करते, सभी से सबका ऐसे ही हाल है। वो सब मेरे दोस्त हैं जो घर सह रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये बारिश और धूप के थपड़े कितने सहे होंगे मैंने। कोई देखने वाला जब नहीं था, मुझे बारिश हुई है, बरसात हुई है और धूप हुई है तेज़, और तूफ़ान के थपड़े मैंने कितने बर्दाश्त किए हैं। मैं रात भर अकेला महसूस करता रहा कि कोई है नहीं देखने वाला। और मुझ में पानी के थपड़े इतने जमे हुए हैं। ये है ना, ये सब पानी जमा हुआ है मेरे सीने सर में। ये आप देख रहे हैं ना, रेता, बालू, काई, ये सब मेरे सिर में जमा हुए हैं। बारिश के थपड़े ने बहुत बर्दाश्त किया। अभी तक सिर में जमे हुए हैं मेरे ये बाल। सिर में कोई सफाई करने का नहीं किया गया है। इसकी वजह से मेरा हर हाथ पाँव अंदर हमेशा पानी जमा रहता है और काइयाँ जम गई हैं। मैं घर हूँ आपका। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, फल का, अमरूद, ये जो फल के पेड़ हैं, ये जो फल है ना पेड़ अमरूद के, ये लगाए गए हैं आपके पूर्वजों द्वारा कि कभी हमारे बच्चे होंगे, घर में रहेंगे तो वो फल खाएंगे। लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। सब बेबसी बता रहे हैं अपनी, कितने मायूस होके बैठे हुए हैं, कितने बेतरतीब हो गए हैं इधर उधर। मैं घर आंगन हूँ आपका। मैं भी चाहते हूँ कि आप मुझे इस्तेमाल करें। ये किस तरह बेतरतीब हो चुके हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत टाइम से किसी ने देखा नहीं है। मैं घर हूँ आपका। ये जो लटके हुए ना ताले, कभी खोले इनको, कभी आके मुझे देखो अंदर। कितना समेटा हुआ है मैंने अपने आप में,
आपका धरोहर। इनको खोलो, इन बेड़ियों को खोलो इनको। आपके घर आंगन का कितना बोझ मैं लेके समेटी हुई हूँ। आपके पूर्वजों की धरोहर को आपके धरोहर के लिए समेटा हुआ है अभी भी। तो आप आओ और देखो कि आपके पूर्वजों ने जो अपने सालों यहाँ पे मेहनत करके बनाया था, आप उस निशानियों को व्यर्थ न जाने दें, उस मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। इन बेड़ियों को तोड़ें और मेरे साथ मुझे भी अपने साथ रहने का मौका दें। कैसे खोल के मुझे देखे अंदर क्या है। मैं घर हूँ आपका। यह आपके पूर्वजों की धरोहर है। वो देख रहे हैं ना मैट, ये निशानी है उत्तराखंड के, जो बनाया है काफ़ी मेहनत से। ये जो है ना घर आंगन, आप देख रहे हैं ना कितना साजो सामान में समेटे हुए हूँ आपका, आपके पूर्वजों के धरोहर। तो इनमें बंद है वो निशानियाँ, वो धरोहर। ये जो है ना, ये सब आपके पूर्वजों की धरोहर है। ये ये हल जोतने का सामान यहाँ रखा हुआ है। इससे करते थे खेती और घर आंगन खिलखिलाया रहता था। ये जो आप देख रहे हैं ना पत्थर, कितनी मेहनत से कारीगर ने बनाया है इसको। यहाँ ये जो डिजाइन है, कारीगर की मेहनत है इस पे। ये जो ऐसे रखे हुए हैं ना सामान, ये आपके पूर्वज की धरोहर है। ये सामान रखने का बनाया गया है। लेकिन आप लोगों ने इसे बेरुखा कर दिया है। ये देख रहे हैं ना सामान रखने की, ये संपत्ति है आपकी। ये ऐसे ना लटकाए करो ताले। देख रहे हैं ना कितने दिनों से बंद है ये सब। इससे पहले ये कभी नहीं बंद हुआ करते थे, सब खुला रहता था। लेकिन एक ताले लटका के ना आपने मुझे सांस लेना बंद कर दिया। ये खिड़कियां कभी बंद नहीं रहती थी, हमेशा खुली रहती थी। क्योंकि मैं अब सांस नहीं ले पा रही हूँ। इनको कभी खोलें, हवादार बनाएं। कभी ये खिड़कियां बंद नहीं थी, ये हमेशा खुली रहती थी। मैं घर हूँ आपका। क्या आप सभी उत्तराखंडी जो प्रवासी बन चुके हो उत्तराखंड के, तो कभी करोगे ऐसे मुझे बंद, या वापस आओगे घर आंगन को साफ करने या रहने मेरे में यूज़ करने? मैं भी अकेला थक गया हूँ आपका बोझ उठाते उठाते। रात के अंधेरे में ना कोई नहीं होता इधर, उसको भी अकेले बर्दाश्त करते हैं। पहले बुजुर्ग थे ना आपके पूर्वज, तंबाकू पिया करते थे, खां खां की आवाज़ हुआ करती थी खांसी की। तो मैं भी सजोए रहते थे कि हाँ घर में हैं। लेकिन घर अब बंद है ना, तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है मुझसे, कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये तुम्हारा यहाँ पर गंद है तो इसको सफाई कर दें। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं। मैं घर हूँ
आपका? कदम तो महाराष्ट्र है। अरे नेगी जी, आपने वीडियो बना लो तो गुजरात को भेज दो। ये घर भी अभी ताला बंद है, ये भी इंतज़ार कर रहा है अपने ओनर का, क्योंकि इसमें भी अभी रिसेंटली जो एक पीढ़ी थी वो समाप्त, उनके स्वर्गलोक सुधार गए हैं। तो अब नई पीढ़ी है। नई पीढ़ी मैंने बताया आपको कि नई पीढ़ी हमारा बाहर ज़्यादा रहता है, और जो पुरानी पीढ़ी थी वो जस्ट अभी स्वर्गलोक पे पधारे हैं। तो नई पीढ़ी का आगमन कर रहा है। ये घर बता रहा है अपनी बेबसी, ताला लॉक जो आप देख रहे हैं कि जो जो पहले वाले थे हमारे पितर जो हो गए हैं मकान के, उन्होंने कितनी मेहनत से इस मकान को बनाया, इस घर को बनाया था हमारे लिए। ये इस घर का हर एक पत्थर आप देख रहे हैं, कितनी मेहनत, कितनी कलाकारी कार से बना गया है। शिल्पकारी इसमें अपनी दिखा रहे हैं। वो देखो वो डिज़ाइन, ये आप ढूंढने से भी कोई इसमें बना नहीं सकता। काश्तकारी ऐसी है इसमें। ये जो देखो, ये जो लकड़ी है बहुत पुरानी है, कई बरस हो गए होंगे इस लकड़ी को, लेकिन मजबूत है। और डिज़ाइन तो सिंपल सही है। ये जो पत्थर हैं मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, बहुत काश्तकारी की गई है इन पत्थरों में, बहुत डिज़ाइनिंग करके ये बनाया गया है। और ढूंढ ढूंढ के ये पत्थर लाए होंगे जो मालिक हैं। तो ये भी अपनी बेबसी बता रहा है कि कब आएंगे। जल्द आएंगे, मैं भरोसा दिला रहा हूँ मकान को, जल्द आएंगे। आप खोलेंगे और आपका घर आंगन जैसे पहले चहकता था वैसे ही चहकेंगे। थोड़ा देर बस कुछ दिनों का और इंतज़ार करें। हम लोग मजबूरी के बस बाहर गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और फिर आएंगे आपके पास। तब तक थोड़ा सा और सब्र कीजिए और थोड़ा साथ दीजिए। समझ रहे हैं आपकी परेशानी को कि आप कितने बारिश धूप झेल रहे हैं हमारे लिए। तो समझ रहे हैं आपकी बेबसी को, थोड़ा सा और साथ दीजिए। ये जो पत्थर है ना एक एक, ये सब बता रहे हैं अपनी बेबसी। ये है वो घर, पूरा कितना डिज़ाइन बना हुआ है। घर इंतज़ार कर रहा है कब आएंगे मेरे मालिक, जल्द आएंगे। थोड़ा सा कुछ दिन और इंतज़ार करें। मजबूरी है उनकी जो आ नहीं पाए हैं, और आएंगे। थोड़ा सा और सब्र करें, जल्द आपका दरवाजे खुला जाएंगे और साफ़ सफाई की जाएगी और लिपा पोता किया जाएगा और आपको भी व्यवस्थित बनाया जाएगा। ये है वो घर, पूरा कितना डिज़ाइन बना हुआ है। घर इंतज़ार कर रहा है कब आएंगे मेरे मालिक, जल्द आएंगे। थोड़ा सा कुछ दिन और इंतज़ार करें। मजबूरी है उनकी जो आ नहीं पाए हैं, और आएंगे। थोड़ा सा और सब्र करें, जल्द आपका दरवाजे खुला जाएंगे और साफ़ सफाई की जाएगी और लिपा पोता किया जाएगा और आपको भी व्यवस्थित बनाया जाएगा। एक घर और आपको दिखाते हैं। ये भी कितना देखो आलीशान बना हुआ है, बंद है लेकिन ताला, डिजाइनिंग काम कितने मेहनत के साथ बनाया गया है। बेबसी बता रहे हैं अपनी, घर बोल रहा है कि कब आओगे। अपनी बेबसी को दया कर रहा है, बयां कर रहा है कि कब आओगे। अब देखें तो जवाब नहीं है देने के लिए कि कब आएंगे, क्या बोलें घर को। कितनी मेहनत के साथ और कितनी खुशी मिली होगी कि जब ये बनाया होगा, रेनोवेशन जब किया होगा, जब ये बनाया होगा, कितनी खुशी मिली होगी। निर्माण वर्ष भी सामने लिखा हुआ है 1993 में इसका रेनोवेशन हुआ था। और आज ये बता रहे हैं ये आंगन कि तुम कब आओगे, ये बयां कर रहा है। कितनी मेहनत के साथ ये चौखट तैयार किए होंगे, लकड़ियाँ, चौखट, साजबाज, पेंट,
कलर, ये डिजाइनिंग, कारीगर कहीं से बुलाए होंगे, सामान कहीं और से आया होगा, ढोना होगा उस टाइम पर। तो ये है मेरा पुराना पैतृक घर। जिस पर देखो यहाँ भी मेरा ताला लटका हुआ है। इसमें कितना स्ट्रगल किया होगा इसमें भी। यहाँ भी अगर देखेंगे तो पहले लिख देता था ना, यहाँ लिखा हुआ है 1971 का है, 1971 का है। कितनी डिजाइनिंग की हुई है। ये जो है ना, ये पत्थर की डिजाइनिंग है। ये जो है ये पत्थर से डिज़ाइन किया गया है। अंदर दीवार में पत्थर है, उसके बाद ये पत्थर बाहर को निकाल करके ये डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये थी पहले की डिज़ाइनिंग काश्तकारी। ये आज घर आंगन में इस तरह यहीं हम खाना बनाने वगैरह का करते थे। ऊपर रहने का हो जाता था, ये खिड़की होती है और सारे काम हमारे यहीं से इसी घर से हुए हैं, इसी घर से निकले हुए हैं हम सारे परिवार के बच्चे। माफ़ी चाहूँगा घर से कि हम मजबूरवश आपसे दूर हैं, लेकिन उसके बाद भी आते रहते हैं, इसलिए क्योंकि पीड़ा होती है देखने की, तो फिर आ जाते हैं। जल्द में इसको अभी काम चल रहा है, ये कटाई का हो गया है लगभग, चल रहा है काम। तो ये था एक प्रयास आपको देने के लिए कि जो भी हमारे घर हैं, घरों को निर्जीव ना समझे, ये सजीव समझे इनको। इनकी भी अपनी बोली भाषा है। ये भी जैसे ही अपने मकान मालिक आते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि आ गए हैं, खुश हो जाते हैं। और हमारे घर के भी कमोबेश वही हालत है। जब से मैं आया हूँ कि उसकी रौनक ही बदल गई है। वैसे भी मैंने साफ़ सफाई करके थोड़ा सा उसका रंग वो दिवाली वाला लुक दे दिया है, तो वैसे तो खुश हो ही गए हैं। लेकिन अगर देखने का नज़रिया होता ना, तो नज़रिया ही बदल गया है घर का और हमारा भी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी उत्तराखंडी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो इधर उधर चले गए हैं, उन सभी से निवेदन है कि क्या यार घर को ऐसे बंद करके ना छोड़ा करें यार, कुछ ना कुछ प्रयास करें। उत्तराखंड सरकार से भी यही निवेदन है कि इस तरह से कुछ ना कुछ काम हमें करना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्वजों की दी हुई धरोहर है ना, इसको ऐसा ना छोड़ा करें, ऐसा ना बर्बाद किया करें। कितने शिद्दत के साथ ये बनाया गया हो, कितनी खुशी हुई होगी जब ये बनाया गया होगा, कितने लोगों के मेहनत पसीने इसमें लगी है, कितने हाथ लगे होंगे इस काम में, इन घरों को बनाने में। क्योंकि वेंच पैंच वाला बात होती थी, वहाँ पर अदद मदद होती थी, एक दूसरे की मदद करते थे। घरों के कामकाज में लकड़ी लाना हो या पत्थर ढोना हो या तगार मगार देना हो, जो कुछ भी करना हो, सब एक दूसरे की मदद से होता था। और एक दूसरे की मदद के बिना ये सब काम मुमकिन नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि पैसा इतना था नहीं। आज पैसा है तो फिर ये सब बंद पड़े हैं क्यों? जानना चाह रहा है घर कि जब जो आपके पूर्वजों द्वारा दी गई है, 2-3 पीढ़ियाँ पहले उनके द्वारा ये दी गया था, कितने खुशी हुई होगी वहाँ पर बनाने में इनको। तो आज क्यों, आज जब आप लोग हो तो यौन अवस्था ही, बचपन ही यहाँ का चला गया, और आने वाले का भी पता नहीं है अभी और क्या देखना होगा, क्योंकि बेबसी बता रहा है घर ने बताया अपना हाल और वो सुना समझा उसको। तो ये मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है देखने वाले, खासतौर पर उत्तराखंडी, उन सभी लोगों से निवेदन है कि इस ब्लॉग को कृपया इतना हाईलाइट करें कि उत्तराखंड सरकार धार्मिक साफ सुथरा या जो भी वैज्ञानिक वगैरह हैं, सभी के साथ ये दिल को छुए ये वाले ब्लॉग कि भाई एक घर ने बोला है अपने मुंह की जुबानी, और उस चीज़ को महसूस किया है। वर्ड मेरे थे लेकिन भावना घर की थी। कृपया इस बात को समझें और बाकी लोगों तक भी शेयर करें। तो ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट्स करके जो बताएं, और अच्छा लगा हो तो बहुत हाईलाइट करें। तो मिलते हैं एक और जानकारी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।